अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। भाई आज के टाइम में 80,000 रुपये में बॉक्स पैक फ़ोन तो आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन उतने ही डिमांड में बन रहे हैं, उतनी ही यूज़र की प्रायोरिटी बन रही है, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन है कौन सा लें कौन सा नहीं। लेकिन इसी तरह के फ़ोन हम कवर करते रहते हैं, तो आज हम इसी टाइप का एक फ़ोन कवर करेंगे। ये आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी नियो 6SC। देखो प्राइस सेगमेंट अंडर 80 के है। अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या क्यों लेना चाहिए, सभी कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ये फ़ोन हम सिर्फ आपको कंटेंट देने के लिए अरेंज कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। रिटर्न में सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही आपसे मांगते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको कीमत के बारे में और वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ। आज के टाइम में इसका 8 से 9 हज़ार रुपया टैक्स आता है, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव। ये चाइनीज़ रीजन के फ़ोन होते हैं। डिफरेंस जो है ये है ग्लोबल का और चाइनीज़ रीजन का, कि चाइनीज़ रीजन के अंदर गूगल की मोबाइल सर्विसेज नहीं होती, प्री इंस्टॉल नहीं होती, आपको मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। चाइनीज़ रीजन के अंदर चाइनीज़ एप्लीकेशन होती हैं, आप वो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही रीसेट करोगे दोबारा आ जाएंगी। 8GB 256GB ऑफिशियल पीटीए अप्रूव करने के बाद 75 से 78 हज़ार रुपये में मिलता है। 12GB 256GB वाला वेरिएंट 85,000 रुपये तक डिमांड किया जाता है मार्केट में। अब मैं लेने वाले रीजंस की बात करता हूं। पहले देखो, अगर आज के टाइम में आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, आई विल डेफिनेटली से इन दैट प्राइस सेगमेंट ये एक टॉप नॉच डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहां पर आपको एक एलटीपीयू पैनल 80 पैनल मिलता है। दूसरा स्क्रीन साइज अच्छा है, यहां पर आपको 6.78 इंचेस का मिलता है। 3D कर्व्ड है, टच सैम्पलिंग रेट 2500 से ऊपर का सपोर्ट करता है जब आप जीटी मोड यूज करते हो गेमिंग के लिए। कर्व्ड है, पीक ब्राइटनेस नेट्स 6000 का मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल डे का मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और ये रिफर्बिश नहीं है डिस्प्ले, ये ओरिजिनल डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी, इंडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है, एचडीआर की सपोर्ट मिलती है। और ये वही डिस्प्ले है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में ग्लोबल रीजन में रियलमी GT6 करके लॉन्च हुआ था, लेकिन उसमें हार्डवेयर का डिफरेंस था। बाकी ये फ़ोन सिमिलर फॉर्म फैक्टर लेके आता है, इवन दो उसका कवर वगैरह भी आपको इजीली मिल जाता है। तो हाँ, ऑफलाइन मार्केट में ये जो कवर्स वगैरह का या जेली पेपर का मसला आता है, वो भी आपको इस फ़ोन के अंदर इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ, डिस्प्ले टॉप नॉच प्रायोरिटी पे। प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की डिस्प्ले में मिलती है। हैप्टिक्स भी ये फोन तगड़े और अच्छे प्रोवाइड कर देता है। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, देखो ग्लोबल वाला जो फोन था ना रियलमी GT6, वो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 या 4 के साथ आया था। बट ये वाला फोन जो है ना, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 के साथ आता है। हार्डवेयर नॉट बैड, 4nm टेक्नोलॉजी। क्लॉक स्पीड की बात करोगे तो 2.8 गीगाहर्ट्ज की लेके आता है। LPDDR5X है, UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप लेके आता है। रियलमी का UI है। जब ये लॉन्च हुआ था 2024 में, तो 3 अपडेट रियलमी ने मेंशन की थी। अभी ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 की अपडेट पे और रियलमी UI 7.0 की अपडेट पे है। बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता है तकरीबन 1.5 मिलियन के, जो कि आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट के बहुत कम जो है ना हार्डवेयर हिट कर पाते हैं। दूसरा स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 की मैं बात करता हूँ, गेमिंग के लिए नॉट ऑप्टिमाइज्ड। 60 FPS मैक्सिमम मिलता है। ये चाइनीज़ रीजन का फ़ोन है, इसके अंदर ग्लोबल रोम नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल रीजन में ये दूसरे हार्डवेयर के साथ लॉन्च हुआ था सेम फॉर्म फैक्टर में, वरना ग्लोबल रोम हो जाती तो चाइनीज़ रोम पे ही आपको चलाना पड़ेगा। बैंकिंग एप्लीकेशन सारी चलती हैं। नोटिफिकेशंस का अभी तक हमें कोई इशू देखने को नहीं मिला। सिग्नल्स भी ऑलमोस्ट जिस एरिया में हम लोग रहते हैं स्ट्रेंथ हमें ठीक देखने को मिली है। बट अ बिट कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ गेमिंग, कि आपको 60 FPS का कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा अगर आप पबजी जैसी गेम खेलते हो। ऑल दो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो तब भी आपको 60-90 FPS मिल जाता है। गेमिंग के हिसाब से बुरा नहीं है। फायर कनेक्टिविटी अच्छी है, बट 60 FPS की लिमिटेशन आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। रियलमी ने यहाँ पर आपको जो है ना GT मोड के साथ साथ एक डुअल वेपर चैम्बर भी प्रोवाइड किया था। आईस्कोर 3D वेपर चैम्बर है। ये फ़ोन ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं करता है, तो डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर एडिटिंग वगैरह करनी है तो ये फ़ोन हैंडल कर सकता है। बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छे हैं, रैम टाइप भी अच्छी है, स्टोरेज टाइप भी अच्छी है। बट अगर आपने सिर्फ गेमिंग 90 FPS या 120 FPS देखनी है, तो भी रिसेंटली हम लोगों ने वीवो का एक फ़ोन कवर किया था, वीवो X90s। उसमें 120 FPS थी, या स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले हार्डवेयर नॉन पीटीए मिलते हैं, उनका टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है, वो इनसे गेमिंग के लिहाज से बहुत बेहतर होने वाले हैं। बट कीप इट इन योर माइंड, ये हार्डवेयर भी बहुत अच्छा है अगर आप स्नैपड्रैगन की प्रायोरिटी रखते हो। बट अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आई विल डेफिनेटली से कि भाई अगर आज के टाइम इसको आप इन्फिनिक्स के Note 60 Pro, ओप्पो Reno 15F के साथ कंपेयर करते हो, वीवो के V60 Lite के साथ करते हो, तो ये फ़ोन उस लिहाज से अच्छा है। एक तो रियर पर 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। फ्रंट से अप टू 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। थोड़ा नेचुरल टोन रखता है, शार्पनेस थोड़ी शार्प रखेगा अगर आप ब्यूटी मोड नहीं लगाते। स्किन के पोर्स वगैरह दिखाएगा, थोड़ा सा आपको ना डी हेज फील होगी, बट ये एक नेचुरल लुक के हिसाब से या फ्लैट जो लुक है उसके हिसाब से ठीक देखने को मिलता है। कलर कंसिस्टेंट है, HDR ठीक है। ऐसे ही रियर कैमरा में अप टू 4K 60 FPS
और प्रॉपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर मिलता है, जैसा कि स्टेबलाइजेशन वाले क्लिप में भी आप देखोगे। और ये 1080p 60 fps पे बाकायदा डेडिकेटेड अल्ट्रा स्टडी मोड भी ऑफर करता है, थोड़ा क्रॉप सेंसर हो जाता है। नो डाउट कैमरा वीडियोस के हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा है। अगेन आपने जूम भी करके करना हो तो, लेकिन टेलीफोटो लेंस नहीं है, थोड़ी सी डिटेल कम मिलेगी जूम के साथ। ओवरऑल यहाँ पर आपको अच्छी वीडियोस ऑन अ 1x देखने को मिल जाएंगी। स्लो मोशन भी आप 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बुके वीडियो फ्रंट और बैक में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p 30 fps पे वो भी अच्छी प्रोवाइड करता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर पोस्ट प्रोसेस में रियलमी थोड़ा जादू डालता है, यहाँ पर आपको एज डिटेक्शन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता ज़रूर मिलेगा, बट बाकी ओवरऑल 10 में से 7 नंबर कैमरा को मैं देता हूँ। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर इंपोर्टेड स्मार्टफोन, जैसा कि अगर आप OnePlus 13R से कंपेयर करोगे तो ये कैमरा मुझे थोड़ा बेटर लगा है, फ्रंट कैमरा स्पेशली इसका। जैसा कि आप iQOO के Z10 टर्बो प्रो के साथ अगर इसको कंपेयर करोगे तो फ्रंट कैमरा इसका ज़्यादा बेटर है उनसे, बट अगेन कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है विद हार्डवेयर, लेकिन ओवरऑल कैमरा डिसेंट मिलता है। बाकी AI फीचर्स की बात करें तो रियलमी का आपको AI मोड डेडिकेटेड सेटिंग में भी दिया गया है। AI बरीनो करके इनका जो है ना आपको AI असिस्टेंट जो कि चाइना में है वो आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाती है। बाकी AI पोर्ट्रेट ग्लो हो गया, AI इफेक्ट हो गया, AI इरेजर हो गया, AI एडिटर हो गया, सब कुछ आपको ये फ़ोन ऑफर कर देता है। मतलब आपको लेटेस्ट AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। डुअल स्पीकर क्वालिटी मिलती है और मैं ये कहता हूँ कि डिसेंट से ऊपर वाली है। ऊपर भी एक फिजिकल स्पीकर है, बॉटम की साइड पर भी एक फिजिकल स्पीकर मिलता है जिससे आपको स्टीरियो साउंड मिलेगा। बाकी देखो कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो फिलहाल जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर 5G के सपोर्ट नहीं है, बट 5G के आपको 10-12 बैंड इजीली ये फ़ोन ऑफर करता है। 4G प्लस की सपोर्ट करता है। इंटरनेट स्पीड में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ वाईफाई स्पीड की तो यहाँ पर वाईफाई 6 की सपोर्ट मिलती है, ब्लूटूथ 5.4 की सपोर्ट मिलती है। IR ये फ़ोन लेके आता है, USB 2.0 के साथ आता है और 360 एंटेना से ज़रा आपको ना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाएंगे। और सारी चीज़ों को हैंडल करती है इस फ़ोन की बैटरी, जो कि इसके अंदर आपको 5500 mAh की मिलती है और 100 वाट की ये फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट लेके आता है। बट द थिंग इज़ दैट जब भी ये फ़ोन ख़रीदो इंपोर्टेड वाले, अब एंड्रॉयड 16 पर जब ये अपडेट होते हैं तो इनकी बैटरी हेल्थ आपने ज़रूर चेक करनी है। वो बैटरी की सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हो। 5500 mAh अगर आप डार्क मोड नहीं यूज़ करते तो 4 से 5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर करेगा, और अगर आप डार्क मोड लगाते हो तो 7-1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। अब जिस फ़ोन को हमने टेस्ट किया है, हमने टेस्टिंग के दौरान इसका नोटिस ये किया है कि ये अराउंड 2 दिन के अंदर 100% करने के बाद, जिसमें वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई, गेमिंग एक्सपीरियंस भी हुआ, आउटडोर हमने बी-रोल शॉट भी लिए, डिस्प्ले के भी लिए, तो अब ये मेरे पास बैटरी है 24%। दैट मीन कि वो जो एवरेज है ना 6-7 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम की, वो ये फ़ोन आपको ऑफर कर देगा। अब डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस के ब्राइटनेस कितनी रखी है, वाईफाई से कनेक्ट है या सिम पर कनेक्ट है, ये आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है। अब आप में से बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे कि लुक के ऊपर क्यों नहीं बात की। अब देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, मुझे लुक इंप्रेसिव ज़रूर लगती है, बट आज के टाइम में अगर आप इसके ऊपर कवर नहीं लगाते, जेली पेपर नहीं लगाते, एक तो ये डुअल पैटर्न लेके आता है, काफ़ी ग्लॉसी, और 2 कलर हैं, सिल्वर भी है, ग्रीन भी है। ग्लॉसी जो एरिया है इसके अंदर ये स्क्रैच जल्दी ले लेता है, और प्लास्टिक बैग होने की वजह से ज़रा ना रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऑल्दो 3D कव्ड है, इन एंड फील अच्छी है, थिकनेस देखोगे थिकनेस अच्छी मिलेगी 8.7 mm की, वेट 191 ग्राम का है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा, अगर ये बॉक्स पैक होता तो IP रेटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती थी, और IP65 की रेटिंग ये फ़ोन ऑफर करता है, जो आज के टाइम में IP68-69K की रेटिंग आपको बॉक्स पैक फ़ोन ऑफर कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक को थोड़ा सा आपको सेव रखना पड़ेगा इसकी कंडीशन को, क्योंकि कंडीशन जैसे ही थोड़ी रफ होगी, आप इसको जब ऑफलाइन मार्केट में या ऑनलाइन OLX वगैरह भी बेचते हो, आपको रीसेल वैल्यू थोड़ी डाउन मिलेगी। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूड करता हूँ आज की इस वीडियो को। अच्छा डिस्प्ले चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, डिसेंट से ज़रा ऊपर वाला कैमरा सेटअप चाहिए, पर आपका प्राइस सेगमेंट यही है, और बैटरी भी 5500 mAh मिनिमम मिल रही है तो अच्छा टाइमिंग होगा। एटलीस्ट वो जो फ़ोन 4500 से 4800 mAh में आ रहे हैं उनसे इसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा बेहतर होगी। बैटरी हेल्थ ज़रूर देख लेना। 100 वाट फास्ट चार्जिंग अगर आपको चाहिए तो ये फ़ोन रिकमेंडेबल है। ख़रीदना कहाँ से है? अगर आपको अच्छी कंडीशन में ये फ़ोन चाहिए तो हमेशा से हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं एमटेक फॉर यू। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये मेरे फादर की शॉप है। यहाँ से आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, अगर आपके पैसे आए हैं उसकी भी आपकी हमारी जिम्मेदारी होगी, और जो प्रोडक्ट जब तक आपको पहुँचती ही नहीं है और जैसी प्रोडक्ट बताई जाएगी वैसी ही प्रोडक्ट आपको मिलेगी। फॉल्टेड या रीफर्बिश फ़ोन पर हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो आपको कोशिश करेंगे कि हम इंटरटेन ओरिजिनल वाले फ़ोन से ही कर सकें। इंसान है, गलती हो सकती है। तो इनका नंबर यहाँ पर आ रहा होगा, अगर आप इनको परचेज़ भी करना हो तो डायरेक्टली आप इनसे परचेज़ भी कर सकते हैं। टीम हमारी काम कर रही होती है। सो
आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस फ़ोन को स्टिल आप कंफ्यूज हो लेने में, मुझे कंपैरिजन भी बोल रहे हो, तो मैं कंपैरिजन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बता दो किस फ़ोन से करना है। बस आज की वीडियो में इतनी। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासक से, पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।